फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है नदियों से संबंधित से जुड़े महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस और जानकारी। हम तीन तीन पॉइंट्स के माध्यम से आज जानकारी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा। 2525 किलोमीटर इसकी मतलब लंबाई है। ठीक है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी के रूप में मतलब ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। इसे भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, माना जाता है। यह विशाल गंगा के मैदान का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नील नदी। ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ जानकारी देखते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। ठीक है। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान के इलाके में जीवन प्रदान करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी लंबी मतलब नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका में बहती है और इसमें दुनिया की सबसे मतलब किसी भी नदी से अधिक पानी है। मतलब सभी नदियों से अधिक पानी कहाँ है? अमेजन नदी पे। ठीक है। इसके चारों ओर दुनिया के सबसे घने वर्षा वन पाए जाते हैं। मानसून के दौरान इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। क्या है? गोदावरी नदी। इसे वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो है कोसी नदी। यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए अ, खुसियात है। ठीक है। जिससे हर साल भयंकर बाढ़ आती है। यह तिब्बत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। भारी गाद के कारण इसका तल ऊपर उठ जाता है, जो बाढ़ का मुख्य कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वो है माही नदी। यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह विश्व की उन दुर्लभ नदियों में से एक है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है। अंत में यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो है गोदावरी नदी। भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय की नदियों से बहुत बहुत पुरानी है। प्रायद्वीप भारत में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसके तट पर राजमुंद्री जैसे समुद्री, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ है पवित्र करने वाली। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते दिहांग नाम से प्रवेश करती है। क्या नाम से? दिहांग। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और यह गंगा के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो है द्वीप कौन सा है? तो है मानसुली द्वीप। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। संस्कृति के यह असमिया वैष्णव संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। नदी के कटाव के कारण इस द्वीप का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। यह सुंदरी नाम के वृक्ष में पाए जाते, इसके कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा।
यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी भारत में खुला नाला के नाम से जाना जाता है? यमुना नदी। औद्योगिकी, कचरे और सीवेज के कारण दिल्ली के पास यह अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। यह गंगा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दिल्ली, आगरा और मथुरा जैसे ऐतिहासिक शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। यह भारत की सबसे प्रमुख नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्तुआरी का निर्माण करती है। इस पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बेड़ाघाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। पहले इस नदी में आने वाली बाढ़ से बंगाल में भारी तबाही होती थी। दामोदर घाटी परियोजना के बनने के बाद अब इसकी बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। यह नदी भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, रानीगंज से होकर बहती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती नदी। ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका वेग बहुत तेज होता है और सीधे समुद्र में मिल जाते हैं, जिसके गाद जमा नहीं हो पाती। ये नदियां डेल्टा की जगह एस्तुआरी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो है मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह अंत में पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी। यह जर्मनी और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा है। रोटरडेम बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह अपने किनारों पर स्थित प्राचीन किलों और अंगूर के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, होंग हो नदी को किस देश में शोक कहा जाता है? किस देश का शोक कहा जाता है? चीन। इसे पीली नदी, येलो रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पीली मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। इसे चीनी सभ्यता का पालना माना जाता है। मार्ग बदलने और अचानक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। इस पर प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध स्थित है। इसके जल के बंटवारे को लेकर कई राज्यों में इसके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो विस्ता। ठीक है, विस्ता। इसी नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ही बसी है। यह नदी प्रसिद्ध वुलर झील से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20, नदी के किनारे बसे शहरों को लगभग क्या लाभ होता है? आर्थिक और सामाजिक विकास। नदियां माल और यात्रियों के लिए सस्ता जलमार्ग प्रदान करती है। नदियों के पास की मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है जो खेती के लिए उत्तम है। फैक्ट्रियों को पानी की आपूर्ति और बिजली के लिए नदियों की आवश्यकता होती है। तो यह हो गया भारत विश्व की नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस और उनकी जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें
जिससे सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिले और आप लोग सबसे पहले देखो। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।